हाँ जी, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आज की इस कक्षा में। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अपने विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत चलाई जाने वाली प्रमुख योजनाओं को हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम अपने राजस्थान की जो राज्य सरकार है उसके द्वारा चलाई जाने वाली विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं को देखेंगे, जिसमें सबसे पहली जो योजना है वो है अपनी पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। साथियों, इस योजना का पहले जो नाम था वो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना था। इसका प्रारंभ पन्नाधाय बाल गोपाल योजना का प्रारंभ 4 सितंबर 2024 को हुआ और जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना थी उसका प्रारंभ 29 नवंबर 2022 से हुआ था। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है। किसको? कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चों को। और अब इसमें प्री प्राइमरी बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है। दूध की मात्रा क्या है, चीनी उसमें कितनी डाली जाएगी और कितनी मात्रा जो है वो दूध की बनेगी मिलीलीटर में। साथियों, अपने बात करें प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक की कक्षाओं की, तो उसमें दूध की मात्रा रहेगी 15 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है। उसमें चीनी कितनी मिलेगी? 8.4 ग्राम प्रतिदिन। और दूध कितना बनेगा? 150 ml। यानी कि इसका कितने गुना हो गया? ये 10 गुना। तो 10 गुना इसमें पानी डाल देंगे अपने, तो 150 ml दूध बन जाएगा। ठीक है। इधर अपने 6 से 8 के बच्चों के लिए दूध की मात्रा प्रतिदिन कितनी है? दूध के पाउडर की मात्रा, दूध की मात्रा कितनी है मिलीलीटर में? तो 200 मिलीलीटर है। पाउडर की मात्रा कितनी है? 200 ग्राम। और चीनी की मात्रा प्रतिदिन कितनी है प्रति विद्यार्थी? 10.2 ग्राम है। ये मात्रा जो है वो प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी की मात्रा है। यानी प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन अपने कितना दूध देना है? प्री प्राइमरी से कक्षा 5 के बच्चों को 15 ग्राम और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन कितना दूध अपने देंगे? 20 ग्राम। ठीक है। अगर अपने मिलीलीटर में पूछे तो साथियों, प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन प्री प्राइमरी से कक्षा 5 के बच्चों के लिए 150 ml दूध और 6 से 8 के लिए 200 ml दूध रहेगा। उसमें चीनी की जो मात्रा रहेगी हर बच्चे के लिए 150 ml दूध में 8.4 ग्राम चीनी होनी चाहिए, 200 ml दूध में 10.2 ग्राम चीनी होनी चाहिए। ऐसी बात जो वो इसमें कही गई है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये मात्रा जरूर ध्यान में रखिएगा, यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। योजना अंतर्गत विद्यालयों में दूध गर्म करने के लिए 1500 रुपए प्रति माह गैस सिलेंडर के लिए भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। योजना के प्रभावी और सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर मिड डे मील आयुक्त उत्तरदायी इसके होंगे। यानी मिड डे मील के जो आयुक्त हैं वही इसके भी प्रभारी जो वो राज्य स्तर पर रहेंगे और वही इसके लिए जिम्मेदार भी रहेंगे। ये बात भी आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखें। इसके अलावा जो पैकेट्स स्कूल में आते हैं राजस्थान, वो कहाँ से आते हैं? तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा ये जो दूध प्रोवाइड करवाया जाता है, 1 किलोग्राम की जो पैकिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, वो पाउडर जो वो 421 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से विद्यालय को उपलब्ध करवाया जाता है, जिसका भुगतान सरकार उस फेडरेशन को करती है। बाकी स्कूल तो नहीं करती, स्कूल को तो सीधा दूध ही मिलता है ना, पैकिंग का। बाकी 421 रुपए प्रति किलोग्राम सरकार की वो दूध पड़ता है। ठीक है। तो ये है आपकी पन्नाधाय बाल गोपाल दूध योजना। ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरी योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना जो है, इसका पहले नाम क्या था? मुख्यमंत्री राजश्री योजना नाम था। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है साथियों। ठीक है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जिसका नाम अभी बदल के क्या कर दिया गया है? लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा सीधा इससे यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजश्री योजना का नया नाम क्या है? तो लाडो प्रोत्साहन योजना उसका नया नाम है। नया नाम भी बहुत बार पूछते हैं, तो सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। इसका प्रारंभ 1 अगस्त 2024 से किया गया। किसका? लाडो प्रोत्साहन योजना का। जो राजश्री योजना का नया नाम है, राजश्री योजना जो है वो कब प्रारंभ की गई थी? 1 जून 2016 को राजश्री योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका नाम अब बदल करके क्या कर दिया गया है? लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो साथियों, राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिकाओं के प्रति समाज की मानसिकता को बदलना। योजना अंतर्गत बालिकाओं के जन्म से लेकर संपूर्ण पढ़ाई तक, है ना,
कुल 7 किस्तों में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे जो निम्न प्रकार होंगे। यानी स्नातक तक की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, कॉलेज तक की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि 7 किस्तों में कुल जो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो किस प्रकार से दिए जाएंगे वो यहाँ पर है। पहली किस्त कब मिलेगी? पहली किस्त बेटी के जन्म पर मिलेगी 2500 रुपए, ठीक है। दूसरी किस्त 2500 रुपए मिलेगी जब बच्ची 1 वर्ष की हो जाएगी और उसके सभी आवश्यक टीके लग जाएंगे तो उसके मम्मी या पापा के खाते में पैसे आ जाएंगे। राजकीय विद्यालय में पहली कक्षा में जब उसका प्रवेश करवाओगे आप, राजकीय विद्यालय में ही करवाना पड़ेगा, सरकारी विद्यालय में, प्राइवेट में करवाओगे तो ये नहीं आएंगे पैसे। तो तीसरी जो किस्त है वो 4000 रुपए की किस्त है, जो कब आएगी? जब राजकीय विद्यालय में पहली कक्षा में उसका आप प्रवेश करवाओगे। चौथी किस्त है वो 5000 रुपए की किस्त है। वो बच्ची जब 5वीं क्लास पास कर लेगी और 6ठी क्लास में जब वो प्रवेश लेगी तब उसको चौथी किस्त 5000 रुपए की मिलेगी। जब बच्ची आपकी 9वीं क्लास पास करके 10वीं क्लास में प्रवेश लेगी तब उसको 5वीं किस्त के रूप में 11000 रुपए मिलेंगे। और जब बच्ची आपकी राजकीय विद्यालय में 11वीं पास करके 12वीं क्लास में एंट्री लेगी तब उसको 25,000 रुपए की किस्त के रूप में 6ठी किस्त मिलेगी। और साथियों 7वीं किस्त उसको कब मिलेगी? स्नातक परीक्षा जब वो उत्तीर्ण कर लेगी और वो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगी तब उसको 50,000 रुपए मिलेंगे। और ये 50,000 रुपए सीधे लड़की के ही खाते में जाएंगे। तो इस प्रकार से ये लाडो प्रोत्साहन योजना है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है अपने आप में, एग्जाम में आने योग्य सबसे महत्वपूर्ण योजना। तो पन्नाधाय बाल गोपाल दूध योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं लाडो प्रोत्साहन योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है भाई, इनको आप निश्चित तौर पर बहुत ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। गरीब परिवारों की बालिकाओं के लिए जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड भी इसमें प्रदान किया जाएगा। ये बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई है कि गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड भी इसमें प्रदान किया जाएगा गरीब परिवारों के लिए। ठीक है, चलो तीसरी जो योजना है वो है मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण योजना। तो साथियों ये जो योजना है इसका प्रारंभ जो है वो 29 नवंबर 2022 को किया गया और 29 नवंबर 2022 को ही बाल गोपाल दूध योजना प्रारंभ की गई थी, जो अब जो वो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना हो गई है। 29 नवंबर 22 को ये शुरू की गई। उद्देश्य क्या था? राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म देने की बात कही गई कि सरकार बच्चों को यूनिफॉर्म देगी और उसको सिलवाने के लिए प्रत्येक बच्चे के खाते में 200 रुपए डीबीटी के माध्यम से डाल दिए जाएंगे। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? अभी वर्तमान में 800 रुपए डाले जा रहे हैं। 800 रुपए कैसे? 600 रुपए की ड्रेस बच्चा लेके आएगा और 200 रुपए उसकी सिलाई। इस प्रकार से 800 रुपए की ड्रेस 800 जो है वो रुपए अभी डीबीटी के माध्यम से डाले जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, पहले ये 200 रुपए डीबीटी के माध्यम से डाले जाते थे। अच्छा, ये 200 रुपए में जो खर्चा होता था उसमें 60% तो 200 का 60% यानी 120 रुपए तो कौन देती थी? राज्य सरकार। और 40% यानी 80 रुपए कौन देता था? 200 में से राज्य सरकार। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार 120 रुपए दिया करती थी 200 में से, राज्य सरकार 40% यानी 80 रुपए दिया करती थी। अब 800 दे रहे हैं तब उसमें भी 60 और 40 का ही रेशियो जो है वो रहेगा। तो ये योजना आपकी है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण योजना। अगली योजना है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। नाम से स्पष्ट है, दूरस्थ शिक्षा। एक सेकेंड, हाँ जी, इसका प्रारंभ कब हुआ? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 24 अगस्त 2022 को इस योजना का प्रारंभ साथियों हुआ। इस योजना के तहत बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्थानों को भुगतान की गई जो फीस है उसका पुनर्भरण मिलेगा इस योजना में। ऐसा कहा गया है कि जो आपने उच्च शिक्षा के लिए है ना, दूरस्थ शिक्षा, देखो इस योजना के तहत बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, डीम्ड यूनिवर्सिटी जिनको बोलते हैं, दूरस्थ शिक्षा पत्राचार से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रेजुएशन वगैरह ग्रहण करने के लिए संस्थानों को भुगतान की गई फीस का पुनर्भरण इस योजना के तहत मिलेगा। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना जिसका प्रारंभ 24 अगस्त 2022 को किया गया।
एक साथियों स्टार कार्यक्रम है और एक है स्टार्स कार्यक्रम, STARS। तो ये जो स्टार्स कार्यक्रम है ये केंद्र सरकार की योजना जो अभी भी चल रही है, और एक ये स्टार कार्यक्रम था अपने जो राजस्थान में कोरोना के टाइम में चला था। तो दोनों अलग अलग, स्टार कार्यक्रम राज्य सरकार की योजना, स्टार्स कार्यक्रम आपका स्टार्स योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना। तो अपने अगले वीडियो में स्टार्स योजना को पढ़ेंगे, अभी अपने पढ़ रहे हैं स्टार कार्यक्रम। साथियों स्टार कार्यक्रम का प्रारंभ जो है वो कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2022 तक कोरोना काल में राजस्थान सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम स्टार कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि कोरोना के समय जो बच्चे अपनी कक्षा स्तर से भी नीचे चले गए थे, क्योंकि पढ़ाई से नाता उनका हट चुका था, तो कक्षा स्तर से भी वो नीचे हो चुके थे, तो उन बच्चों को वापस कक्षा स्तर तक लाने के लिए कक्षा स्तर तक लाना है, ऐसा इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। स्टार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी कक्षा स्तर तक वापस लाना, ये स्टार कार्यक्रम का उद्देश्य था। स्टार में एस का अर्थ था, इसका STAR की जो फुल फॉर्म है वो भी आपको पता होना चाहिए, सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ना, है ना, उन्नति करना। तो सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट यानी बच्चे को वापस कक्षा स्तर तक लाना, बढ़ाना उसको आगे, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। ठीक है, और यही है बस इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी कक्षा स्तर तक लाना। उसके लिए कोरोना के समय उत्पन्न गैप दूर करने के लिए कार्य पुस्तिकाएं भी प्रोवाइड करवाई गई, जो कक्षा 3 से लेकर 8 तक आज भी चल रही हैं साथियों, क्योंकि उस समय उपलब्ध करवाई गई और इनसे अच्छा परिणाम देखने को मिला। कार्य पुस्तिकाएं वाकई में बनाई भी बहुत अच्छे तरीके से गई हैं और वाकई में अच्छी हैं। तो इनको कक्षा 3 से 8 तक जो है वो बच्चों को ये कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। यह कार्यक्रम बैक टू स्कूल कार्यक्रम के तहत आरंभ किया गया था। कौन सा? ये स्टार कार्यक्रम बैक टू स्कूल कार्यक्रम के तहत प्रारंभ किया गया था। बैक टू स्कूल कार्यक्रम यानी कोरोना के बाद जब वापस से स्कूल खुली तब ये बैक टू स्कूल कार्यक्रम अपना प्रारंभ हुआ और उसी के तहत स्टार कार्यक्रम चला। इस बैक टू स्कूल कार्यक्रम में क्या हुआ? इस कार्यक्रम में साथियों कक्षा 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण करवाया गया। उपचारात्मक शिक्षण इसीलिए करवाया गया ताकि बच्चा वापस अपने कक्षा स्तर पर आ सके, और इसी के तहत कक्षा 3 से लेके 8 तक, कक्षा 3 से 8 तक के लिए वर्कबुक यानी कार्य पुस्तिकाओं का वितरण किया गया, जो वर्तमान में भी जो कार्य पुस्तिकाएं कक्षा 3 से 8 तक के लिए अभी भी आ रही हैं, अभी भी साल में उनको करवाना होता है। ठीक है, तो ये आपकी स्टार कार्यक्रम हो गया। छठी आपकी योजना है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना। साथियों 2021-22 के सेशन में इसको शुरू किया गया और इसका उद्देश्य है समस्त राज्य के विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण, यानी बच्चियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाना, इसका उद्देश्य इस योजना का। इसके लिए किया क्या जाता है? हर साल जो है हर स्कूल अपने ब्लॉक स्तर पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर लगता है, और उस ब्लॉक स्तर के आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में प्रत्येक स्कूल से एक अध्यापिका, अगर पूरी स्कूल में एक भी अध्यापिका नहीं है तो फिर एक अध्यापक जाएगा, वो जाकर के 7 दिन की वहां ट्रेनिंग लेगा। ठीक है, वो ट्रेनिंग लेके स्कूल में आएगी मैडम, और स्कूल में आने के बाद मैडम या अध्यापिका जो है वो बच्चियों को, जो कक्षा 6 से 12 तक की बच्चियों को जो वो आत्मरक्षा प्रशिक्षण में सीख के आई हैं कि किस प्रकार से विकट परिस्थिति में अपनी रक्षा करनी है, वो गुर वो बच्चियों को सिखाएंगी। ठीक है, तो ये है आत्मरक्षा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना, जिसका प्रारंभ आपका 2021 से 21 और 22 के सेशन में किया गया। चलो जी, अगला प्रश्न आपका अगला आपका जो योजना है वो है राजस्थान अंबेडकर DBT वाउचर योजना। इसका प्रारंभ कब किया गया? 1 मई 2021 को राजस्थान अंबेडकर DBT वाउचर योजना का प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा डेट 1 मई 2021। उद्देश्य क्या है? तो राजकीय कॉलेजों में अध्ययनरत आरक्षित वर्ग के छात्रों को आवासीय सुविधा के लिए वाउचर उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, प्रावधान क्या है? तो गत वर्ष न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाले 5500 छात्रों को इसका लाभ दिया जाता है, जिनके माता पिता की आय 2.5 लाख रुपए,
किसके लिए? SC ST MBC के लिए। 1.5 लाख रुपए किसके लिए? OBC के लिए। तथा 1 लाख रुपए किसके लिए? EWS के लिए। इससे कम अगर इनके माता पिता की वार्षिक आयु है और पिछले गत वर्ष में 75% अंक अर्जित किए हैं, तब जो है ये वाउचर इनके लिए उपलब्ध रहेगा, राजस्थान अंबेडकर DBT वाउचर योजना। ठीक है, चलो अगली आपकी योजना है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसका पूर्व में नाम क्या था ये भी अपने को पता होना चाहिए। अभी तो इसको स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना बोलते हैं, पहले इसका नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। तो राजीव गांधी को हटा करके स्वामी विवेकानंद नाम जो वो इसमें ऐड कर दिया गया है, राजीव गांधी नाम को हटा दिया गया है। ठीक है, और इस योजना का प्रारंभ जो है वो कब हुआ था साथियों? इसका प्रारंभ 2021 अक्टूबर में, 6 अक्टूबर 2021 को इसका प्रारंभ हुआ था। उच्च शिक्षा विभाग की ये योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य के मेधावी इंटेलिजेंट विद्यार्थियों को विदेश में जो शीर्ष 150 विश्वविद्यालय हैं, है ना, वहां उच्च अध्ययन हेतु उनको भेजना, उनको छात्रवृत्ति देना, ये इसका उद्देश्य है। तो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश के शीर्ष 150 विश्वविद्यालय और संस्थानों में उच्च अध्ययन करवाने के लिए छात्रवृत्ति इसमें दी जाती है। योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें 300 विद्यार्थियों का चयन विदेशी संस्थानों तथा 200 विद्यार्थियों का चयन देश के संस्थानों के लिए होगा। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना। ठीक है, फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ठीक है भाई, याद रखिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये भी। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है, फिर भी थोड़ा देख लेना। ज्यादातर इन योजनाओं में आता है क्या है कि ये योजना कब शुरू की गई, बहुत हद से अधिक यही पूछते हैं, बाकी ज्यादा इसमें कुछ प्रश्न आता नहीं। बाकी ये भी इसमें बन सकता है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का नया नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, यानी कि राजीव गांधी नाम की जगह स्वामी विवेकानंद नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है, बस इसमें 1-2 यही प्रश्न बनते हैं, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना क्या? देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा सा। इसका प्रारंभ 25 जून 2021 को किया गया। उद्देश्य क्या? कोविड-19 के कारण राज्य में जो बच्चे अनाथ हो गए, यानी कि जिनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबलता प्रदान करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिला को 1 लाख रुपए तत्काल सहायता के साथ 1500 रुपए मासिक पेंशन तथा विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपए प्रतिमाह व 2000 रुपए वार्षिक देय होंगे, ऐसा इस योजना में कहा गया है। इसके अलावा जो बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए क्या है? तो उनको भी 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता और 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपए प्रतिमाह और 2000 रुपए वार्षिक देय हैं। 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख तक की सहायता राशि भी दी जाएगी तथा कक्षा 12 तक राजकीय विद्यालय व छात्रावास में निःशुल्क अध्ययन तथा कॉलेजों में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं हेतु जो अंबेडकर DBT योजना है उसका लाभ एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता भी इनको दिया जाएगा। तो काफी सारी चीजें जो कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चे हैं उनके लिए की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है भाई। 10वीं अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना आती है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण साथियों। ठीक है भाई। हाँ जी, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारंभ कब किया गया इसका? तो प्रारंभ 5 जून 2021 को इसका प्रारंभ किया गया। विभाग जिसके द्वारा ये योजना चलाई जा रही है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसमें क्या प्रावधान है? तो प्रावधान यही है कि 8 लाख से कम आय वाले SC
ST, OBC, SBC और EWS के 30,000 विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। इस योजना का यही उद्देश्य है। पहले अभी तो कर दिया कि 30,000 बच्चों को, पहले 15,000 था आंकड़ा, 15,000 को निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाती थी पहले, अभी 30,000 कर दिया है। इसके अलावा किसी बच्चे के माता पिता अगर गवर्नमेंट जॉब में भी हैं और वो लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त करते हैं, ठीक है, लेवल 11 तक का, यानी कि सेकंड ग्रेड जो स्टार्टिंग में जब लगते हैं तो L11 में ही लगते हैं और थर्ड ग्रेड में लगते हैं तब L10 में लगते हैं। तो सेकंड ग्रेड तक जो नया कोई शिक्षक लगा है वो अपने बच्चों को अगर तैयारी करवाना चाहता है ना, तो L11 तक का जो वेतन ले रहा है उसको और इस योजना का लाभ मिल सकता है, उसके बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सकता है, भले ही वो गवर्नमेंट जॉब में क्यों ना हो। तो इसमें क्या है, 8 लाख से कम आय वाले SC, ST, OBC, SBC, ये बता दिया मैंने आपको। 30,000 विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। पहले ये 30,000 की जगह 15,000 था, अभी 30 कर दिया इसको। राजकीय सेवा पे मैट्रिक का लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे माता पिता के बच्चों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। लाभार्थी में कम से कम 50% क्या होंगी, लड़कियां होंगी, छात्राएं होंगी। मेरिट का निर्धारण 10वीं एवं 12वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा, यानी कि जो मेरिट बनाई जाएगी वो 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। यह भी इसमें आप ध्यान में रखें। इसमें मोटी मोटी बात यही है कि एक तो ये योजना प्रारंभ कब की गई, 5 जून 2021 को। कौन सा विभाग इसको चला रहा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। दूसरी बात, इसमें साथियों अभी 30,000 बच्चों को फ्री निःशुल्क कोचिंग की बात इसमें कही गई है, जो कि पहले 15 था, अभी इसको ध्यान में रख लेना। राजकीय सेवा में किस लेवल तक कई वेतन पाने वाले को इस योजना का लाभ मिल सकता है, तो L11 तक। 50% केवल इसमें छात्राएं होनी चाहिए, कम से कम 50% छात्राएं तो होनी ही चाहिए, और मेरिट बनती है 10वीं 12वीं के अंकों के आधार पे। अगली योजना अपनी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। स्कूटी योजना यानी स्कूटी मिलेगी इस योजना के तहत। यह योजना 1 अप्रैल 2020 से संपूर्ण राजस्थान प्रदेश में प्रभावी है। इसका विभाग है साथियों उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये योजना चल रही है। इस योजना में है क्या, तो योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65% अंक प्राप्त करने होंगे तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में यानी सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। ये योजना की पहली शर्त है। इसके अलावा दूसरी शर्त क्या है कि माता पिता की वार्षिक आयु 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको स्कूटी नहीं मिलेगी। तो योजना के अंतर्गत पहली शर्त क्या है कि जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से जो परीक्षा दे रहा है, यानी कि राजस्थान बोर्ड से परीक्षा दे रहा है, उसको तो 65% अंक लेके आने हैं 12वीं क्लास में। 65% कम से कम, उससे ज्यादा लाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 65% होने चाहिए। और सीबीएसई बोर्ड से जो एग्जाम दे अपने राजस्थान में, वो 75% कम से कम अंक उसके चाहिए और 2.5 लाख रुपए से कम उसके माता पिता की वार्षिक आय होनी चाहिए। इसके अलावा छात्राएं राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए, राजस्थान के ही विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए। इसमें इसमें यह नहीं है कि आप सरकारी विद्यालय में ही अध्ययनरत हो, आप प्राइवेट में भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान है। लगभग इसमें सभी आ गए, ठीक है। SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान इसमें है। SBC के जो बच्चे हैं उनके लिए देवनारायण स्कूटी योजना है, ठीक है ना, उसको अपने जस्ट इसके आगे डिस्कस करेंगे। आप बोलोगे कि सर SBC नहीं आया, तो SBC के लिए देवनारायण स्कूटी योजना अलग से चलती है। ये पॉइंट भी थोड़ा देखिएगा नोट। बजट 2023-24 में योजना अंतर्गत वर्तमान में बालिकाओं को उपलब्ध कराई जा रही स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 30,000 कर दी गई है। और इन बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी का विकल्प देने की भी बात चल रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजकीय विद्यालयों
में 50% स्कूटी और निजी विद्यालयों के छात्राओं को 25% स्कूटी तथा शेष 25% सीबीएसई बोर्ड के राजकीय व निजी विद्यालयों को वितरित की जाएगी। मैंने अभी आपको बताया कि स्कूटी लेने के लिए, योजना का लाभ लेने के लिए आपके माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात हमने ये देखी कि 12वीं क्लास में अगर आप राजस्थान बोर्ड से हैं तो 12वीं क्लास में कम से कम 65% नंबर या 65% से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हो राजस्थान में तो आपके नंबर 75% कम से कम या उससे ज़्यादा होने चाहिए। ये बात हमने की, है ना। और अब मान लो कि हमारे पास बांटने के लिए 30,000 स्कूटियाँ हैं। 30,000 यानी कि अगर मैं 30,000 को 100 मान के चलूं कि 100 स्कूटियाँ मान लो, तो 50% स्कूटी तो जो निजी अपने सरकारी विद्यालयों में पढ़ती है ना, राजस्थान बोर्ड के सरकारी विद्यालयों में जो बच्चियां पढ़ती हों उनको 100 में से 50 स्कूटी तो उनको दी जाएगी। इसके अलावा आपके जो 25% स्कूटी हैं वो किनको दी जाएंगी, जो निजी विद्यालय में पढ़ती हैं, राजस्थान बोर्ड के जो निजी विद्यालय हैं उनमें जो लड़कियां पढ़ती हैं उनको। और 25% स्कूटियां जो हैं यानी 25 स्कूटी 100 में से उनको दी जाएंगी जो सीबीएसई स्कूल में पढ़ी और 75% से अधिक अंक लेके आई हैं, जिनके माता पिता की आय 2.5 लाख रुपए से कम है। समझ गए बात को? ये है साथियों। पहले इस योजना के तहत 20,000 स्कूटी ही दी जाती थी, अब 30,000 स्कूटियां जो वो प्रतिवर्ष इसमें बांटी जाती हैं। चलो, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना ये आपकी हो गई। अब अपने आगे बढ़ते हैं और वो है देवनारायण स्कूटी योजना। देवनारायण स्कूटी योजना साथियों, इसका प्रारंभ 2011-12 में हुआ देवनारायण स्कूटी योजना का। एक सेकंड, बोर्ड देवनारायण स्कूटी योजना, इसका प्रारंभ कब हुआ साथियों? 2011-12 के सत्र में प्रारंभ हो गई। इसमें प्रावधान क्या है कि गुज्जर सहित 5 जातियां, बंजारा, रायका, गडरिया, लोहार और गाड़िया लोहार और गडरिया की छात्राओं को कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 50% से अधिक अंक प्राप्त करने तथा माता पिता की आयु 2.5 लाख रुपए से कम होने पर, 2.5 लाख रुपए वार्षिक से कम होने पर इस योजना का लाभ मिल सकेगा। राजकीय महाविद्यालय या राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री के लिए प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत वो बालिका होनी चाहिए। ये नहीं है कि 12वीं में तो उसके 50% नंबर आ गए और फिर वो कॉलेज में ही नहीं गई तो फिर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 12वीं में 50% से ज्यादा नंबर होने चाहिए। इसके अलावा कॉलेज में उसका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के उसको स्कूटी मिलेगी। इसमें वर्ष 2019-20 के प्रतिवर्ष 1500 स्कूटी निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। अब आप बोलोगे कि सर 50% अंक तो 1500 से ज्यादा बच्चियों के भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, आते भी हैं। तो फिर मेरिट के आधार पे इनको मिल जाती है, मेरिट में जो ऊपर है उनको मिल जाएगी। ठीक है भाई। चलो, 13 नंबर की आपकी योजना ट्रांसफर वाउचर योजना। इसके बारे में भी आप सभी का सुना हुआ होगा। ये योजना जो है वो इस योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2017-18 के सेशन से इस योजना का प्रारंभ हुआ। यह योजना 2 स्तरों में चलाई जाती है, एक तो कक्षा 1 से 8 के लिए और एक कक्षा 9 से 12 के लिए। कक्षा 1 से 8 की बात करें तो इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए क्या नियम है कि 1 किलोमीटर दूरी अगर किसी बच्चे के लिए स्कूल की पड़ती है तो 10 रुपये प्रति उपस्थिति पर उसे देय होंगे। इसको समझिएगा कि मान लीजिए 1 महीने में 30 दिन है, 30 में से मान लीजिए बाकी तो छुट्टियां मान लो 20 दिन ही स्कूल लगता है, तो स्कूल के कार्य दिवस कितने हो गए? कार्य दिवस हो गए आपके, स्कूल के कार्य दिवस हैं ये, स्कूल के कार्य दिवस हो गए 20, ठीक है। और मान लो एक बच्चा है, ठीक है, कक्षा दूसरी का बच्चा है, 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से वो आता है तो उसे प्रतिदिन 10 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन 20 दिन के हिसाब से नहीं दिए जाएंगे। मान लो अमित नाम का लड़का है और वो इन 20 दिनों में से 15 दिन ही स्कूल आता है, तो जितने 15 दिन वो स्कूल आया है तो 15 को 10 से गुणा कर दो, उसको 150 रुपये दिए जाएंगे, न कि 20 को आपको 10 से गुणा करना। 20 को 10 से गुणा मत कर देना, ठीक है ना। जितने दिन बच्चा वो खुद उपस्थित हुआ है उसका 10 गुणा करना है, ठीक है।
ऐसे ही कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर या उससे ज्यादा की दूरी से बच्चा आ रहा है तो 15 रुपए प्रति उपस्थिति पर उसे देय होंगे। ये आपकी ट्रांसफर वाउचर योजना है। कक्षा 9 से 12 की अगर अपने बात करें तो साथियों कक्षा 9 से 12 तक केवल लड़कियों के लिए है। लड़के फिर पैदल जाएं, कितनी भी दूरी से जाएं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। लड़कियों के लिए है कि अगर विद्यालय की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर या उससे ज्यादा है तो 20 रुपए प्रति उपस्थिति के लिए दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 20 रुपए प्रति उपस्थिति के लिए उनको दिए जाएंगे। और साथियों जो लड़कियां निशुल्क साइकिल योजना का लाभ ले चुकी होंगी उनको 20 रुपए पर जो उपस्थिति है वो नहीं मिलेंगे। या तो आप ट्रांसफर वाउचर योजना का लाभ लीजिए या निशुल्क साइकिल योजना का लाभ लीजिए। आप सभी को पता है निशुल्क साइकिल योजना जो है उसमें कक्षा 9 में, कक्षा 8 से जैसे ही पास होके बच्ची कक्षा 9 में जाती है तो कक्षा 9 की जितनी भी लड़कियां हैं सबको साइकिल दी जाती है। ठीक है, तो अगर आपने साइकिल ले लिए तो फिर कक्षा 9 से 12 तक आप ट्रांसफर वाउचर योजना का लाभ नहीं उठा सकते। अगली योजना अपनी वही है साइकिल, निशुल्क साइकिल वितरण योजना। ये आपको मैंने बता ही दिया, कक्षा 1 से 5 तक 10 रुपए प्रति उपस्थिति। अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है, 1 किलोमीटर दूरी है, 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तो कक्षा 6 से 8 के बच्चों को 15 रुपए प्रति उपस्थिति मिलेगी। कक्षा 9 से 12 तक केवल छात्राओं के लिए, 1 से 8 तक तो छात्र और छात्रा दोनों के लिए, लेकिन कक्षा 9 से 12 तक केवल लड़कियों के लिए है। 5 किलोमीटर या इससे अधिक की दूरी है तो 20 रुपए प्रति उपस्थिति मिलेगी। लेकिन अगर निशुल्क साइकिल योजना का लाभ ले लिया है तो फिर ये रुपए नहीं मिलेंगे, नहीं तो मिल जाएंगे। 14 नंबर की अपनी योजना यही है निशुल्क साइकिल वितरण योजना। प्रारंभ इसका वर्ष 2007-8 के सेशन से हो गया था। बजट घोषणा 2014-15 के अनुसार राज्य के विद्यालयों की कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को नगद राशि के स्थान पर निशुल्क साइकिल का वितरण किया जाएगा। पहले नगद राशि का प्रावधान था लेकिन अब नगद राशि नहीं बल्कि निशुल्क साइकिल ही उनको उपलब्ध करवाई जाएंगी। छात्राओं को साइकिल योजना के स्थान पर ट्रांसफर वाउचर योजना का लाभ लेने का विकल्प भी रहेगा। छात्राओं को साइकिल वितरण योजना व ट्रांसफर वाउचर योजना में से किसी एक योजना का ही लाभ मिल सकेगा। ये नहीं कि दोनों योजनाओं का ये आप लाभ उठाना चाहो कि भाई मैं साइकिल भी ले लूं और आपके ट्रांसफर वाउचर योजना का लाभ भी ले लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ही योजना का लाभ मिलेगा। तो निशुल्क साइकिल वितरण योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2007-8 के सेशन में। और 14-15 के सेशन में ये डिसाइड किया गया कि नगद राशि न दे करके इनको साइकिल ही दी जाए। ठीक है। एक है साथियों देवनारायण गुरुकुल योजना। देवनारायण स्कूटी योजना हमने देख ली, अब हम देख रहे हैं देवनारायण गुरुकुल योजना। इसका प्रारंभ 2011-12 में साथियों किया गया। लाभान्वित वर्ग है इसमें अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं। अति पिछड़ा वर्ग यानी गुर्जर वगैरह वो है, वो इसी में आते हैं। गुर्जर जो है वो इसी में आते हैं, एसबीसी में। तो देवनारायण गुरुकुल योजना के अंतर्गत इसमें लाभान्वित वर्ग कौन सा होगा? अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं होंगी। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6 में प्रवेश हेतु पूर्व परीक्षा आयोजित कर उत्तीर्ण छात्रों में से वरीयता के आधार पर निजी उच्च प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय में निर्धारित संख्या में प्रवेश इसमें दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कक्षा 6 में प्रवेश हेतु पहले एक परीक्षा लगेगी। देवनारायण गुरुकुल योजना, देवनारायण जी महाराज आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो इन्हीं के नाम से जो गुर्जरों की जितनी भी योजनाएं हैं वो लगभग इन्हीं के नाम से हैं भाई, क्योंकि एक प्रकार से इनको आराध्य देव के रूप में ये पूजते हैं, है ना, लोक देवता के रूप में पूजते हैं। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा इनके बारे में। देवनारायण गुरुकुल योजना अति पिछड़ा वर्ग की छात्र छात्राओं के लिए योजना है। इसमें क्या होता है कि देखिए, गुरुकुल से आप समझ जाओगे कि स्कूल में एंट्री की बात कर रहे हैं, तो कक्षा 6 से पहले इसमें एक प्रवेश परीक्षा लगती है। उस प्रवेश परीक्षा में मेरिट बनती है और मेरिट के आधार पे फिर लड़कों और लड़कियों को इसमें लिया जाता है। ठीक है, यह योजना कक्षा 6 में प्रवेश के उपरांत कक्षा 12 तक लगातार अध्ययनरत रहने पर लागू है। अधिकतम व्यय सीमा 50,000 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष इसमें अधिकतम अपने व्यय कर सकते हैं। और इस योजना में कक्षा 6 से 11 तक प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने पर ही इसका लाभ जो है वो साथियों कक्षा 12 में
दिया जाएगा। इस योजना में कक्षा 6 से 11 तक प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने पर ही इसका लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने कक्षा 6 में 50% अंक हासिल कर लिए तो आपको लाभ मिलेगा, कक्षा 7 में कर लिए तब मिल जाएगा, 8 में नहीं किया तो 8 में आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, रुपये जो धनराशि का लाभ है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 50% अंक तो कम से कम हर कक्षा में आपको लेके आने ही होंगे। चलो अगली आपकी योजना है कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना। इसका प्रारंभ भी 7-8 में ही हुआ था साथियों। प्रावधान इसमें क्या है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड में 50% अंक प्राप्त किए हों उन्हें कक्षा 11वीं में 2000 रुपये 5 वर्ष तथा स्नातक में 4000 रुपये 3 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, प्रति वर्ष 4-4 हजार रुपये, इसमें प्रति वर्ष 2-2 हजार रुपये। तो 10वीं और 12वीं बोर्ड में 50% अंक हासिल किए हों उन्हें 11वीं में 2000 रुपये 5 वर्ष के लिए और स्नातक में 4000 रुपये 3 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। एक आपकी योजना है माँ बाड़ी संचालन योजना। माँ बाड़ी संचालन योजना क्या साथियों, इसका प्रारंभ वर्ष 2007 में किया गया। देखिए ये योजनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इनका जो डेट है ना वो याद रख लेना बस। कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना कब प्रारंभ की गई, 7-8 में प्रारंभ की गई। माँ बाड़ी संचालन योजना का प्रारंभ कब हुआ, 2007 में हुआ। इसमें क्या था, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति कथोड़ी एवं शहरिया परिवारों के ऐसे बालक बालिका जो शिक्षा से वंचित हैं को लाभान्वित किया जा रहा है। यानी कि जो आपकी अनुसूचित जनजाति है, कथोड़ी और शहरिया यानी कि जनजातीय जो क्षेत्र है ना, उनके विकास के लिए और वहाँ जो बालक बालिका जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको विद्यालय से जोड़ने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, माँ बाड़ी संचालन योजना। उद्देश्य क्या, ऐसे बालकों को उन्हीं के क्षेत्र में अथवा गांव में ही माँ बाड़ी केंद्र संचालित कर शिक्षा से जोड़ना तथा इस समुदाय की महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता पैदा करने का इसका उद्देश्य था। समझ गए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगली आपकी एकलव्य तथा मीरा पुरस्कार योजना। इसका संचालन साथियों कौन कर रहा है, तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर द्वारा इसका संचालन किया जाता है, एकलव्य मीरा पुरस्कार योजना। ये क्या है, तो साथियों इस योजना के तहत राजस्थान स्टेट ओपन से कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड में राज्य एवं जिला स्तर पर महिलाओं को मीरा पुरस्कार और पुरुषों को एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राशि कितनी दी जाती है, तो राज्य स्तर पर प्रथम स्थान जो प्राप्त करेगा उसको 21,000 रुपये और दूसरा स्थान जो प्राप्त करेगा उसको 11,000 रुपये दिए जाएंगे और साथ में प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जिला स्तर की अगर बात करें तो जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 11,000 रुपये और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 5100 रुपये प्रमाण पत्र सहित दिए जाएंगे। ये आपकी योजना है। ठीक है, कौन सी, एकलव्य मीरा पुरस्कार योजना। इसमें क्या, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर द्वारा ये संचालित है। इस योजना के तहत राजस्थान स्टेट ओपन से कक्षा 10वीं और 12वीं में अगर आप राज्य में पहला स्थान प्राप्त कर लेते हो, है ना, तो आपको प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 21,000 रुपये और दूसरा स्थान प्राप्त करने पर 11,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र या प्रमाण पत्र मिलता है। लड़कियों के लिए इस पुरस्कार का नाम मीरा पुरस्कार है, लड़कों के लिए इस पुरस्कार का नाम एकलव्य पुरस्कार है। ठीक है, और जिला स्तर पर आपको 11,000 रुपये प्रथम स्थान के लिए और सेकंड पोजीशन के लिए 5100 रुपये प्रमाण पत्र सहित मिलते हैं। अगली योजना है बाल मित्र योजना। बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। बाल मित्र योजना यही है, बालकों के प्रति जो लैंगिक अपराध बढ़ रहे हैं उनको कम करने के लिए, बालकों को एक अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए इस योजना का प्रारंभ जो है वो किया गया है। और बाल अधिकारिता विभाग जो है वो इस योजना को चलाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय जो बालकों की देख रेख और संरक्षण से संबंधित है अधिनियम 2015 के तहत हिंसा दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों के लिए प्रत्येक स्तर पर उन्हें अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाने एवं सहज प्रक्रिया
से सहज प्रक्रिया के पालन पर जोर देना। यानी कि अगर कोई बच्चा दुर्व्यवहार का शिकार हो गया है ना, तो उन बच्चों को ठीक वातावरण प्रदान करना, अनुकूल वातावरण प्रदान करना, ताकि वो सहज महसूस कर सकें और ढंग से पढ़ सकें। इसके तहत ये बाल मित्र योजना प्रारंभ की गई है। महिला शिक्षण विहार योजना, साथियों इसमें अपने 15 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के लिए ये योजना है, महिला शिक्षण विहार योजना। केवल महिलाएं इसमें पात्र रहेंगी। और कौन सी महिलाएं? तो वंचित वर्ग, परित्यक्ता यानी कि जिनको छोड़ दिया गया है, विधवा जिनके पति का देहांत हो गया है, आदिवासी एवं दूरस्थ अंचलों की जो महिलाएं हैं उनके लिए महिला शिक्षण विहार योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आवासीय विद्यालयों के माध्यम से कक्षा 1 से 10 तक की शिक्षा के साथ साथ इन्हें व्यवसायिक हुनर भी सिखाया जाए, ताकि ये अपना पालन पोषण अपने पांवों पर खड़ी हो सकें। तो कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई और साथ में व्यवसायिक हुनर, हाथ का काम भी इनको सिखाया जाता है। ये है महिला शिक्षण विहार योजना। 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के लिए ये योजना है। अगली योजना है मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना। साथियों मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना क्या है? इसका प्रारंभ 2022-23 में किया गया। ये जो योजना है ये आर्थिक जो कमजोर वर्ग यानी EWS आर्थिक कमजोर वर्ग के विद्यार्थी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10वीं और वह 12वीं में सर्वाधिक अंक लाने वाले को दिया जाता है पुरस्कार। इस पुरस्कार की जो राशि है, नगद राशि, वो 5,000 रुपये। इसमें क्या है? EWS के बच्चे हैं और कक्षा 10 में टॉप 10 लड़के और 10 लड़कियां, इनको 5-5 हजार रुपये मिलेंगे। और कक्षा 12 में टॉप 6 लड़के और 6 लड़कियों को भी 5-5 हजार रुपये मिलेंगे। ऐसा इस योजना में कहा गया है। EWS के लिए ये योजना है, आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए ये योजना है। ठीक है, तो इस योजना को भी बहुत ध्यान से रखिएगा, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, इसका प्रारंभ जो है वो 22-23 के सेशन में किया गया। 2000 विद्यार्थियों को अकादमिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के आधार पर चयन कर दूसरे राज्यों में 10 दिन तक निशुल्क भ्रमण द्वारा उनका व्यक्तित्व विकास करना, यानी उनको भ्रमण पे लेके जाना और उनका सांस्कृतिक सामाजिक विकास करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 10 दिन का यह भ्रमण रहेगा। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, इसका प्रारंभ 2022-23 में किया गया था। ठीक है, जिसके तहत 2000 विद्यार्थियों को अकादमिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के आधार पर चयन किया जाएगा और राज्य में दूसरे राज्यों में उन्हें 10 दिन के लिए निशुल्क भ्रमण पर लेकर के जाया जाएगा 2000 विद्यार्थियों को। ठीक है, और उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाएगा। यह है अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उड़ान योजना आप सभी को पता है, कक्षा 6 से 12 की बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है, उसी योजना को उड़ान योजना के नाम से जानते हैं। और 21-22 में ये प्रारंभ की गई। महिला बाल विकास एवं शिक्षा विभाग के द्वारा इस योजना का जो संचालन किया जा रहा है। अगली जो योजना है वो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। इसमें पात्रता क्या है? कक्षा 6 से 8 में राजकीय या निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्रा के माता पिता या अभिभावक या संरक्षक आयकर दाता नहीं यानी टैक्स नहीं देते हो। फंडिंग पैटर्न तो राज्य सरकार के द्वारा इसमें फंडिंग की जाती है, पैसे दिए जाते हैं। लाभ क्या है? तो छात्र तो 75 रुपए और छात्रा 125 रुपए प्रति माह और अधिकतम 10 माह तक के रुपए दिए जाते हैं। यानी छात्र के लिए तो हो गए पूरे 10 महीने के लिए 750 रुपए और छात्रा के लिए हो गए 1250 रुपए। ये छात्रवृत्ति मिलती है किसको? SC ST और SC ST पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति है, SC और ST के लिए है। इसके बाद में विशेष पिछड़ी जाति पूर्व मैट्रिक, विशेष पिछड़ी जाति, तो यही आपकी SBC आ जाएगी इसमें। ठीक है, और इसमें कक्षा 6 से 10 में राजकीय निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्रा के माता पिता अभिभावक, ठीक है, और संरक्षक
इनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक न हो। इसमें ये बोला गया है अधिक नहीं होनी चाहिए 2 लाख रुपए से। फंडिंग पैटर्न क्या है, राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी ये योजना भी। इसमें लाभ क्या, 6 से 8 तक के 50 छात्र को तो 50 रुपये प्रति माह और छात्रा को 100 रुपये प्रति माह, और अधिकतम कब तक, 10 माह के लिए। यानी छात्रा को 10 माह के हिसाब से 1000 रुपये मिल गए और इनको मिल जाएंगे छात्रों को 500 रुपये। 9 से 10 की बात करें तो छात्र को तो मिलेंगे 600 रुपये, 60 रुपये प्रति माह के हिसाब से अधिकतम 10 माह तक, और इनको मिलेंगे 1200 रुपये छात्राओं को, 120 रुपये प्रति माह अधिकतम आपके 10 माह के लिए। ठीक है, चलो जी। अगली आपकी योजना है राजस्थान फ्री टेबलेट योजना। राजस्थान फ्री टेबलेट योजना, हाँ भाई, चलो जी, बस इतना ही पढ़ेंगे आज अपने, और ये अपने राजस्थान सरकार की योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं। राजस्थान फ्री टेबलेट योजना 2024, विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, पहली बात तो यही है। दूसरा, विद्यार्थी ने 8वीं 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में राजस्थान के सरकारी विद्यालय से पास की हो, और परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में या आयकरदाता नहीं होना चाहिए। 2 शर्तें, पहली बात, राजस्थान का जो अभ्यर्थी है यानी कि जो विद्यार्थी है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी बात, 8वीं 10वीं 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम है वो सरकारी विद्यालय से पास किया हो, यानी कि सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ हो। 8वीं 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम हो सरकारी विद्यालय से पास किया हुआ हो। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में न हो, यानी कि परिवार का मतलब वही है उसके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं हो, आयकर दाता नहीं हो। ठीक है, तब जो वो योजना का पात्र है। इसके अलावा विद्यार्थी ने बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% या इससे अधिक अंक अर्जित किए हों। 8वीं में 10वीं में और 12वीं में तीनों में 75% या इससे अधिक अंक अर्जित किए हैं, तब जाकर के उसे फ्री टेबलेट का लाभ मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात, राजस्थान का मूल निवासी हो। दूसरी बात यह है कि वो 8वीं 10वीं 12वीं सरकारी विद्यालय से उसने पास की हो, और तीनों में 75% से ऊपर उसके नंबर हों, उसके माँ बाप सरकारी विद्यालय में सरकारी नौकरी में नहीं हो, और साथ में आयकर यानी टैक्स भी वो नहीं भरते हों, तब उस बच्चे को इस राजस्थान फ्री टेबलेट योजना का लाभ मिल सकेगा। ठीक है, तो बस यही है साथियों आज के वीडियो में। अगले वीडियो में अपने जो केंद्र सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी अपने करेंगे। साथियों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको समय समय पर अपडेट किया जाता रहना चाहिए। बच्चे की जिम्मेदारी है, पढ़ने वाले बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी योजना में अगर कोई अपडेट हुआ तो उसको करेक्ट कर ले। आप शिक्षक के भरोसे हर चीज के लिए न बैठें तो वो ज्यादा सही रहता है। जब अपने करंट पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये चीजें आगे आती रहती हैं। जब भी कोई आपको नया अपडेट मिले तो उसको आप जरूर से जरूर इसमें ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा कई योजनाएं भी नई जो है भविष्य में आती रहेंगी, तो जब भी आपको कोई योजना इस प्रकार की मिले जो आपको लगे कि हाँ ये विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है, तो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं में उस योजना को आप ऐड कर लीजिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट नोट्स रहेंगे। ठीक है, चलो जी, अगले वीडियो में अपने केंद्र सरकार की जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।